और तू यजीद को रज़ी अल्लाह कहलाना चाहता है, यजीद को जन्नत में घुसेड़ना चाहता है, यजीद को रहमतुल्लाह कहलाना चाहता है, यजीद को शेल्टर फराहम करना चाहता है। ना, मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। जुमला कहने लगा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल अहले सुन्नत के सर का ताज, वो पिलर, वो सतून जिसके ऊपर सारी सुन्नियत खड़ी है, उस सतून, उस पिलर का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। जो हमारे यहां अहले सुन्नत में शेखैन है ना, इमाम बुखारी और मुस्लिम, उनके शेख। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में तरीकत की बहुत बड़ी शख्सियत, तसव्वुफ के बहुत बड़ी आला शख्सियत हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, उनके फिक्र के इमाम इमाम अहमद बिन हंबल। इतनी बड़ी शख्सियत सुनियो, इमाम अहमद बिन हंबल ने कैटेगोरिकली दो टोक कुरान और हदीस के दलाइल से यजीद पलीद को काफिर डिक्लेयर किया है। काफिर कहा है उसको। वो काफिरों को भी रज़ी अल्लाह कहलवाना चाहते हो, इसका मकाम क्या है? एक जुमला ना कहूं, ये जो कुछ कर रहे हैं ना सहाबा की आड़ में, मेरे मुस्तफा के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वो सहाबा जहां कदम भी रखते हैं, उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। लेकिन सहाबियत की आड़ में हमसे दुश्मनाने अहले बैत का एहतराम नहीं होगा तो मदीना का लेबल लगा के अंदर फक्की शाम की बेचना चाहते हो। और जिस बंदे ने ये बिल पास किया या भेजा, पास तो शायद अभी नहीं हुआ, एक अहले सुन्नत के मेरे दोस्त हैं, उनको बुरा भला नहीं कह रहा, रावलपिंडी के सबसे पहले वो इस बिल की हमायत में बोले। हमने कहा कि ये बिल जो है, ये इस मुल्क में चूंकि हर बंदा अपनी जाती दुश्मनी के लिए मजहब का कार्ड खेलता है, वो किसी को कुछ जाती प्रॉब्लम हो, किसी से हसद हो, बुग़्ज़ हो, अनाद हो, कीना हो, तो फतवे आ जाते, गुस्ताखे से आबा, वाजिबुल कत्ल, ये वो, न जाने कौन मार दे काफिर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। तो उस मौलवी साहब ने सबसे पहले आके बयान दिया कि जिनको इस बिल से प्रॉब्लम हो रही है, वो चाहते हैं कि सहाबा की गुस्ताखी हो माज़अल्लाह। तो हमने कहा कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। लो जी, अल्लाह का इंसाफ देखो, वो जो पहला आया था ना दिफा करने, इसके तहत पहली FIR उसी पे हुई है। अब रोता है, हम कहते थे अल्लाह के बंदे, यहां जो मजहबी जुनूनियत है, ये जो रेडिकलिज्म है, दूसरे को तस्लीम ही नहीं करते, ये तो कुफर का बाजार गर्म कर देंगे, ये तो शिया सुन्नी को फसादात की तरफ धकेल देंगे, ये तो भाई को भाई से लड़वा देंगे। ऐसे अनासिर पाकिस्तान के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, रसूल के दुश्मन है, अहले बैत के दुश्मन है और सहाबा के दुश्मन है। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान के दुश्मनों, कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, सहाबा के दुश्मनों, तुम अपनी नापाक गलीज साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए शिया और सुन्नी कल भी एक थे, शिया और सुन्नी आज भी एक है। और कहते हैं जी भाई भाई, शिया सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी भाई भाई,
हम मानते हैं अहले बैत को, इंशाल्लाह मैं अपने वक्त पे छोड़ूंगा। कहते हैं हम मानते हैं अहले बैत को, फलां तबका कोई ठेकेदार है, वाह क्या जमाना आ गया। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको मुहर्रम के पहले अशरा में बाप दादा के उर्स याद आ जाते हैं। मुफ्ती जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनका क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? ये ड्युअलिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने। दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा। या अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। हम इस बिल का बाइकाट करते हैं। हम सहाबा की तजीम, तकीर, अदब, एहतराम, हया के कायल हैं। हम हराम समझते हैं मुस्तफा के सहाबा की गुस्ताखी, अहानत और बेअदबी, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी आड़ में मुल्क पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद ना करो। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा आयत नंबर 119 अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ। किन के साथ हो जाओ? सच्चों के। कुरान मजीद फुरकान हमीद में राउंड अबाउट 100 के करीब आयात ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ईमान वालों को मुखातब करता है, ए ईमान वालो। तो जब अल्लाह कहता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उस वक्त जो अल्लाह के बिलखसूस मुखातब होते हैं वो होते हैं सहाबाए किराम। जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो ईमान वाले कौन थे? मैं और आप वही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ, इखलास के साथ हुजूर का कलमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे। तो दूसरे लफ्जों में अल्लाह कह रहा है, ए नबी के सहाबियों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की मैयत में आ जाओ, सच्चों की रफाकत में आ जाओ, सच्चों की संगत में आ जाओ, सच्चों की कुर्बत में आ जाओ। इसी आयत के ज़ैल, इसी आयत के नीचे इमाम जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के सर का ताज, वो अपनी तफसीर दुर्रे मंसूर में एक रवायत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से लेके आए और इमाम असाकिर अपनी मारूफ किताब दमिश्क अल कबीर में यही रवायत अबू जाफिर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से लेके आए। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत है, आप फरमाया करते थे अगर मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए तो वो मैंने कैसे तलाश करनी है, इसका हल कुरान से ढूंढ लेता हूं। इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत हजूर अलैहिस्सलाम के और मौला अली अलैहिस्सलाम के कजन है। वो क्या रवायत करते सुनो, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू माअस-सादिकीन होवा अली इब्ने अबी तालिब, यानी माआ अली इब्ने अबी तालिब। हजरात मैं ऐसे खोल के दिखा के जाऊंगा, ऐसे खोल के दिखा के जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, लोगों अल्लाह ने जो इस मुकाम पे फरमाया है ईमान वालो, ए नबी के सहाबियों, अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ। आप रवायत करते हैं जो सादकीन, जो सच्चों की जमात में सबसे बड़ा सच्चा है, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। यानी अल्लाह कह रहा है ए नबी के सहाबियों, ए ईमान वालो, अली के साथ हो जाओ, अली की मैयत में आ जाओ, अली की संगत में आ जाओ, अली की रफाकत में आ जाओ, अली की बारगाह में आ जाओ, अली की दहलीज में आ जाओ।